हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे पोस्ट ऑपरेटिव केयर एट होम आफ्टर अ हर्निया सर्जरी। हर्निया एक कॉमन सर्जरी है। यूजुअली लैप्रोस्कोपिकली हर्निया सर्जरी करते हैं एंड हॉस्पिटल में पेशेंट्स यूजुअली एक दिन का स्टे होता है। फर्स्ट डे या सेकंड डे में पेशेंट इज डिस्चार्ज होम एंड घर जाके पेशेंट्स का कुछ कॉमन क्वेरी होता है, जैसे पेशेंट का डाइट क्या लेना है, पेशेंट डेली एक्टिविटी कब स्टार्ट कर सकते हैं एंड अदर्स। सो आज हम डिस्कस करेंगे होम केयर आफ्टर अ लैप्रोस्कोपिक हर्निया सर्जरी या रिकवरी आफ्टर अ लैप्रोस्कोपिक हर्निया सर्जरी। आपको घर पे क्या क्या ध्यान रखना है। फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है फॉर द रिकवरी आफ्टर हर्निया सर्जरी इज योर डाइट। हर्निया सर्जरी में जो डिफेक्ट है उसको रिपेयर करके इट इज कवर्ड विद अ मैश, एक जाली लगाते हैं। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि रिकवरी पीरियड में आपको पेट में कोई स्ट्रेनिंग फैक्टर नहीं होना चाहिए या प्रेशर नहीं होना चाहिए। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रेनिंग फैक्टर सर्जरी के बाद इज कॉन्स्टिपेशन। सो आपका डाइट ऐसा होना चाहिए विच शुड बी हाई फाइबर डाइट एंड ऑब्वियसली सर्जरी के बाद देयर शुड बी अ हाई न्यूट्रिशन इन द डाइट। हाई फाइबर इन द डाइट विल प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन एंड विल हैव अ गुड रिकवरी पीरियड। नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट इज आपका लिक्विड इंटेक प्रॉपर होना चाहिए विच विल अवॉइड कॉन्स्टिपेशन इन द पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड। ऑन द अदर हैंड द डाइट शुड ऑल्सो हैव लेस स्पाइसी एंड लेस ऑयली फूड। इट शुड बी लाइटली कुक्ड होम फूड इन द पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड, क्योंकि सर्जरी के बाद आपको कुछ एंटीबायोटिक पेन किलर देते हैं, कुछ मेडिकेशंस देते हैं सो दैट आपका रिकवरी स्मूथ हो। एंड दिस मेडिकेशंस और ये सारे मेडिकेशन आपको थोड़ा बहुत एसिडिटी या डिस्कम्फर्ट कॉज कर सकते हैं इन द रिकवरी पीरियड। सो इन द 10 days to about 2 weeks in the post operative period you should have a lightly cooked diet which is a less spicy, less oily diet which should have a high fiber content and obviously should have a good high liquid intake. Now the next common question is, when can you start daily activities? Now we can divide the daily activities into two parts. Number one, your daily activities at home, and number two, your going to office or your office work. Coming to the routine daily activities or your personal activities, it is expected कि आप उसी दिन शाम से या from the next day you should start your daily activities at home. लोग डरते हैं कि हर्निया सर्जरी के बाद जो जाली लगता है, अगर वो मूवमेंट करे या चले फिरे कि वो जाली हिल सकता है एंड दोबारा हर्निया बनने का चांसेस बढ़ जाता है। बट हम लोग जो मेश फिक्स करते हैं, द मेश इज फिक्स सो प्रॉपरली एंड सो सिक्योरली कि दोबारा हर्निया बनने का चांसेस ऑन योर मूवमेंट या मूवमेंट करने से आर वेरी वेरी मिनिमल। सो इट इज एक्सपेक्टेड, हम कॉमनली पेशेंट्स को बोलते हैं कि बाय सेम इवनिंग और बाय द नेक्स्ट डे you should start movement or walking, and by routine activities gradually you become more comfortable. So it is expected that by the same day or the next day you should start walking in the room and do your routine daily activities at home so that you are gradually comfortable. Now coming to the second part, joining office or activities outside home. इट इज एक्सपेक्टेड कि आप जैसे ही रूटीन डेली एक्टिविटी में कंफर्टेबल हो जाते हैं, मे बी ओवर 5 or 7 days यू कैन ज्वाइन ऑफिस वर्क विच मे बी सेडेंटरी वर्क और सिटिंग जॉब। मोर स्ट्रेनियस वर्क मे टेक अ स्लाइटली लॉन्गर टाइम, कभी कभी 7 दिन या 10 दिन भी लग सकता है। इसमें आपको खुद समझना पड़ेगा कि आप कितने कंफर्टेबल हैं और कब ज्वाइन कर सकते हैं। अगर कोई भी एक्टिविटी में पेन या डिस्कंफर्ट हो तो आप रुक जाएं एंड वो 1 या 2 दिन बाद कर ले। सो डोंट स्ट्रेन योरसेल्फ, फील कंफर्टेबल व्हेन यू ज्वाइन एंड इट मे टेक बिटवीन 7 or 10 days डिपेंडिंग ऑन योर बॉडी स्ट्रक्चर, योर वर्क एक्टिविटीज एंड मे बी ऑन द सर्जरी और द ड्यूरेशन ऑफ सर्जरी और द टाइप ऑफ हर्निया सर्जरी दैट हैज बीन डन। नाउ ड्राइविंग अ 2-wheeler और अ 4-wheeler, इट इज प्रेफरेबल कि आप 2 या 3 हफ्ते रुक जाए। कभी कभी ड्राइविंग में थोड़ा स्ट्रेन हो सकता है या प्रेशर हो सकता है एंड हर्निया में जो जाली लगता है उसमें थोड़ा डिस्कंफर्ट या पेन हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हर्निया दोबारा बन सकता है, दैट इज वेरी वेरी रेयर, बट इट मे कॉज सम
प्रेशर और इट में कॉज सम स्ट्रेन या डिस्कम्फर्ट हो सकता है. सो आप ड्राइविंग 1 या 2 या 3 हफ्ते के लिए अवॉइड कर ले, और जैसे ही आप कंफर्टेबल हो जाए यू कैन ड्राइव अ 2-wheeler और अ 4-wheeler आफ्टर अराउंड 2 to 3 weeks. नेक्स्ट कॉमन क्वेश्चन इज नहा कब सकते हैं? व्हेन कैन दे स्टार्ट बेदिंग? नाउ सर्जरी लैप्रोस्कोपिकली जो करते हैं उसमें छोटे छोटे होल्स द्वारा करते हैं, एंड देयर आर वेरी स्मॉल कट्स एंड स्टिचेस आर यूजुअली डिसॉल्वेबल. तो कॉमनली पेशेंट्स कैन have bath from the 3rd or 4th day after surgery or even from the 2nd day. कभी कभी जो हर्निया रिपेयर करते हैं, ये डिफेक्ट क्लोज करते हैं, उसके ऊपर एक प्रेशर ड्रेसिंग लगाते हैं टू अवॉइड कलेक्शन ऑफ फ्लूइड्स, जो हम लोग सेरोमा बोलते हैं. अगर सेरोमा है, सेरोमा के लिए प्रेशर ड्रेसिंग लगाए हैं, देन यू मे हैव टू अवॉइड बेदिंग फॉर अराउंड 5 or 6 days. अदरवाइज यू कैन इवन स्टार्ट योर बाथ आफ्टर और 2nd or 3rd day after the surgery, and you can clean your wound and apply a simple band-aid to cover the wound or cover the incision sites. Next important point of discussion है पेन. हर्निया सर्जरी के बाद एक मेश फिक्स होता है which is fixed with sometimes a tacker or stitches. तो पेन is slightly higher than any other surgeries or any other routine surgeries like gallbladder या appendix. But usually pain over a period of time, over 5 or 7 days, it decreases significantly. Also the pain depends on various factors कि कितना बड़ा हर्निया था आपका, कितना बड़ा डिफेक्ट था, डिफेक्ट रिपेयर, and also your pain threshold. So pain also significantly varies from patient to patient. On admission or just after surgery, you are given analgesics or painkillers by injection. तो पेन उतना नहीं होता है. आफ्टर योर डिस्चार्ज और व्हेन यू गो होम आपका टैबलेट लेना होता है. मॉर्निंग एंड इवनिंग यू कैन टेक एनाल्जेसिक्स, एंड यूजुअली ओवर अ पीरियड ऑफ 5 or 7 days पेन ग्रेजुअली डिक्रीजेस सिग्निफिकेंटली. आफ्टर अराउंड 7 days आपको पेन किलर डेली लेने की यूजुअली जरूरत नहीं होता है, एंड इट इज यू कैन टेक इट एन एन SOS बेसिस. बाई चांस या कोई भी मूवमेंट में आपको अगर पेन हो गया है तो यू कैन टेक पेन किलर्स. अदरवाइज आपका रूटीन पेन किलर्स या एनाल्जेसिक्स लेने की जरूरत नहीं है. फॉर पेन टू बी टोटली जीरो एंड टोटली नील पेन, इट मे टेक अराउंड 2 or 3 weeks समटाइम्स. लास्टली सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि आपको कौन कौन से फैक्टर ध्यान रखना चाहिए इन द पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड. फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज इफ यू आर हैविंग एनी फीवर, high grade fever or persistent fever, it is very important that you consult your doctor if you are having maybe 101, 102 fever in the post operative period or maybe 3 or 4 days after surgery. Fever is definitely an important concern. Number 2 है increasing pain. अगर पेन अचानक से बढ़ गया है, maybe it has decreased over 3 days and suddenly it has increased after 4 or 5 days. It is definitely a issue or a matter of concern if you have sudden increase in pain when it should have decreased. Number 3, redness. या आपका जख्म में रेड हो गया है, सूजन आ गया है, या पेनफुल है, या कुछ पस आ रहा है, या डिस्चार्ज हो रहा है, that is definitely a matter of concern if there is redness or swelling at your incision site. And lastly, if आपका पेट में भारीपन हो गया है, गैस पास नहीं हो रहा है, you are not passing flatus and you are having vomiting, that is also definitely a matter of concern कि आपका पेट में भारीपन हो रहा है, और if you are vomiting then you should consult your surgeon. So these are basically 3 or 4 factors or 3 or 4 symptoms that should be alarming, and you should consult your doctor if you have any of this in the post operative period when you go home.